नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पराज पटेल हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा, पुराने वीडियो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आइए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से आप पैसा कमाने का तरीका ही नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी भी इससे सीख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है पैसिव इनकम आपका कमाने का तरीका देती है। पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं उससे। यह आपके जीवन जीने का तरीका और करियर में ग्रोथ के लिए बहुत सहायक होती है। मेरा ये मानना है कि हर उस व्यक्ति को 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर भविष्य की कल्पना करता है, क्योंकि ये केवल एक टीचर या लॉयर या कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे आदमी व्यक्तित्व विकास और सर्वांगीण विकास कर सकता है। हर तरीके से अपने आप को एक अच्छी जगह पे पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करने से आदमी में बहुत सारी क्वालिटियां डेवलप हो जाती हैं। काफ़ी सारी जो व्यक्तित्व विकास में सहायता करती हैं, वो कई सारी आदमी पे कई सारी क्वालिटियां छुपी रहती हैं, वो निखर कर आती हैं। इसमें से एक है लीडरशिप एबिलिटी। इसमें से एक लीडरशिप क्वालिटी आपके जनरेट हो जाती है। वो लीडरशिप स्किल आपके ग्रोथ करती है आपके करियर में। एज ए लीडर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जो लीडर उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैनेजमेंट की नॉलेज रखते हैं। उनको मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को कैसे मैनेज करना है उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। गोल किसी चीज़ के गोल ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, गोल के बारे में जानकारी देते हैं। उनका विजन क्लियर होता है कि 1 साल में आपको कहाँ तक पहुँचना है, 2 साल तक में कहाँ पहुँचना है। टीम वर्क उनको कराना, जो जानते हैं कि टीम वर्क कैसे कराया जाता है। उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू काम होता है। जो चैलेंजेज आते हैं रूप में, नेतृत्व के रूप में गुण निखर कर आता है। दूसरी इसमें आपकी क्वालिटी डेवलप होती है पब्लिक स्पीकिंग की, जिसे दूसरे शब्दों में बोलचाल कहते हैं। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि दूसरे के सामने आपको कैसे बोलना है, अपनी बात को दूसरे के सामने कैसे रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेज में आपको बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप इतनी कम रुपए में और कम टाइम में इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग सीख सके। आप कहीं भी सीखेंगे उसके लिए बहुत सारा आपको रुपया खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इसकी कंपेयर में आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्राउंड से आपका काम करना सिखाया जाता है। और जो डेथ यानी कि मृत्यु के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा डर माना गया है दुनिया में, वो पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सबके सामने बोलने का माना गया है। वो आपका दूर किया जाता है। इसके बाद आपको गुड नेटवर्कर जो रहता है, जो ट्रेनर रहते हैं, एज ए ट्रेंड ट्रेनर, उनसे अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने की उनके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू नेटवर्कर के पास। तीसरे पॉइंट पे आते हैं एबिलिटी ऑफ वर्क इन टीम में आप कैसे काम करते हैं। एज ए नेटवर्कर जब होते हैं तो टीम कैसे बनाई जाती है वो सिखाया जाता है। टीम एक साथ मिल के कैसे काम कर सकती है वो सिखाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि कोई किसी की सहायता करता नहीं है। आपस में बॉस की चाटुकारिता करने के लिए सभी लोग लगे रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं आप, तो आपको यहाँ एज ए टीम वर्क सिखाया जाता है। अगर कोई भी सेब है, एक सेब तोड़ने के लिए अगर सिंगल आदमी अगर तोड़ेगा तो नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप एक पिरामिड में मिल के सब लोग एज ए टीम वर्क काम कर सकते हैं तो उस सेब को तोड़ने में मदद हो पाएगी। वो जल्दी सेब को आप तोड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल
चौथी क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी बात करने का तरीका, जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है उसके पास आपको अपनी बात किस तरीके से रखनी है, वो आपका तरीका सीख सकते हैं। इंटरव्यू में वो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता है जिसके पास अच्छा नॉलेज है। इंटरव्यू में वो व्यक्ति सेलेक्ट होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू में जिसके पास अच्छी बोलने की शैली है, जो अपनी बात को एक अच्छे ढंग से सामने वाले के पास में इसके बारे में हम वही लास्ट में बताना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से आपका जो चलने का तरीका है और आपके बोलने का तरीका है, आपका ड्रेस कोड है, आपकी स्टाइल है, आपके दूसरे को शुभकामनाएं देने का तरीका है, ये सब सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं क्योंकि आपको उसके अंदर एक ऐसा माहौल तैयार होता है और उस माहौल में जब आप जाते हैं और ढल जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें, पर्सनालिटी आपकी ट्रांसफॉर्म होती हैं, दूसरे से परिवर्तित होती हैं। वहाँ आप देखेंगे कि आपके साथ काम करने वाला एक लीडर बन जाता है और दूसरा वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि काम करने वाला लीडर नहीं बन पा रहा है। तो ये आदमी की सोच पे डिपेंड करता है, सोचने के बाद उसको माहौल कैसा मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। और इसके बाद मैं इस सीरीज में तीसरा वीडियो बनाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या गाइडलाइन है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।